नमस्कार साथियों, सभी लोगों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी ऐसे ही स्वतंत्र बने रहें, अपनी आज़ादी को बनाए रखें, बोलने की, लिखने की, जो भी आज़ादी हमको संवैधानिक रूप से मिली है वो बनी रहे। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो पीजीटी एजुकेशन और यूपीएससी एजुकेशन और जीडीसी एजुकेशन के लिए बहुत ही प्रभावी है। और यहाँ से एक जो प्रश्न है वो लगभग लगभग करके बन जाता है। तो आइए बिना किसी के हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, कुछ महत्वपूर्ण मापनियां और उनके प्रतिपादक। तो चलिए शुरू करते हैं। दो कॉलम बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पहला कॉलम है, इस तरीके के हम अपने बोर्ड को, पेज को डिवाइडेड कर लेंगे। यहाँ पे रहेगा मापनी का नाम, ठीक है। थोड़ा सा और इसको वैसा कर लेते हैं, नाम छोटा रहेगा, ठीक है। तो इतना, तो ये रहेगा आपका मापनी का नाम। और यहां पर रहेगा प्रतिपादक। चूंकि हिंदी नाम में कभी कभी दिक्कत आ जाती है अनुवाद में, इसलिए जो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इंग्लिश वर्जन है उस पर ध्यान रखेंगे, उसी के रूप चलेंगे, अनुरूप चलेंगे। तो जो पहला जो हमारा है वो मापनी है, पहली है लॉ ऑफ कंपैरेटिव, ठीक है। तो पहली है लॉ ऑफ कंपैरेटिव। अब लॉ ऑफ कंपैरेटिव के प्रतिपादक कौन है? ये थर्स्टन है, थर्स्टन महोदय हैं। और कब किया था इन्होंने? 1927 में। कभी कभी ईयर भी पूछा जाता है, तो दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलेंगे। लॉ ऑफ कंपैरेटिव का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन महोदय ने। कब किया था? 1927 में। अब जो दूसरी है विधि वो मापनी की, ठीक, वो क्या है? दूसरी मापनी है, ठीक, मेथड ऑफ कंपैरेटिव, पेयर्ड कंपैरेटिव जजमेंट, ठीक है। तो मेथड नहीं, केवल इतना ही लिखेंगे, पेयर्ड कंपैरेटिव जजमेंट, ठीक है। जजमेंट को यहां इसके प्रतिपादक कौन है इसको देख लेते हैं। ये भी थर्स्टन महोदय हैं, ठीक है, थर्स्टन महोदय हैं। थर्स्टन महोदय हैं, ये भी है, सेम ईयर है इसका, सेम वर्ष है 1927, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंपैरेटिव और पेयर्ड कंपैरेटिव जजमेंट, ये जो दो मापनियां हैं, दोनों का प्रतिपादन जो थर्स्टन महोदय हैं उन्होंने किया है। कब किया है? कि 1927 में दोनों का किया है। अब जो तीसरी बात है उसको भी हम देखते हैं भाई। जो तीसरी मापनी है, तीसरी मापनी कौन सी है उसको देखते हैं। यूकल अपीयरिंग, ठीक है, यूकल, देख लो भाई, यूकल अपीयरिंग इंटरनल, ठीक है। इसके लिए हम अपनी इंटरनल यहां पे, अब इसके कौन है, ठीक है, ये भी हैं। यहां पर थर्स्टन महोदय का भी नाम आएगा, और इनके साथ क्या है? चेब महोदय हैं, ठीक, थर्स्टन एंड चेब। अब ये इसका बहुत है महत्वपूर्ण, ये दोनों 1927 में हुई थी, ये है 1929 में, ठीक है, 1929 में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर तीन देख लें, यहाँ पर इन तीनों को देख लें। लॉ ऑफ कंपैरेटिव, पेयर्ड कंपैरेटिव जजमेंट, इंटरनल अपीयरिंग, इंटरनल, ठीक है, यूकल अपीयरिंग इंटरनल, इन तीनों का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया है। और थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे, जो
यूकल अपीयरिंग इंटरनल मेथड है, ठीक है, इसमें क्या है, थ्रस्टर के साथ साथ चेक महोदय भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, इन दोनों को इरेज करके अगली विधि क्या है, तो एक बार फिर दोहरा लें कि थ्रस्टर ने किन किन मापनियों के विकास में प्रतिपादन में अपना योगदान दिया है। तो पहला है लॉ ऑफ कंपैरेटिव, दूसरा है इसी में पेयर कंपैरेटिव, ठीक है, जजमेंट, और तीसरा यूकल अपीयरिंग इंटरनल। इन तीनों का प्रतिपादन थर्स्टन महोदय ने किया है। जो तीसरी वाली है यूकल अपीयरिंग इंटरनल मेथड, इसमें जो नाम है वो चेप का जुड़ जाता है, ठीक। पहली दो 1927 में है, चेप के साथ 1929 में है। अब चौथी विधि हम देखते हैं समेटिव रेटिंग, ठीक है। समेटिव रेटिंग, स्केल नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना ये आप इंटरनल नाम इसी में ऐड रहेगा, ठीक है, छुपा। अब ये किसकी है, ये लिकर्ट की है, लिकर्ट महोदय की है। कब आई है, 1932 में आई है। कब आई है, 1932, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है समेटिव रेटिंग स्केल का जो प्रतिपादन है किसने किया है, वो लिकर्ट महोदय ने किया है। कब किया है, 1932। यहाँ पे स्केल शब्द हम नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड रहेगा यहाँ से, ठीक, टॉपिक से, ठीक है। अब यहाँ पर अगली वह है सक्सेसिव इंटरनल, ठीक है, स्केल, सक्सेसिव इंटरनल स्केल, ठीक है। तो इसको देखिए भाई, सक्सेसिव इंटरनल स्केल। अब इसके कौन प्रतिपादक हैं, ठीक है, वो देख ले। ये सफीर है, ठीक है, कौन है, सफीर। कब है, अब सफीर नाम तो आ गया, कब है, ये 1937 में है, 1937 में, 1937 में। तो यहाँ पर ये फिर अब देख, यहाँ पर एक उसको साथ ही साथ डिवाइड करते चले। समेटिव की बात आएगी तो लिकर्ट है, फिर सक्सेसिव की बात आएगी तो सफीर है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए क्या है, जहाँ पे ये पुनरावृत्ति हो रही है डबल सी की, डबल एस की, जहाँ पे डबल है तो यहाँ पे डबल ई, इस तरीके से अपना क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। ट्रिक उससे याद रखेंगे, ठीक है, बार बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। समेटिव रेटिंग स्केल लिकर्ट 1932, सक्सेसिव रेट इंटरनल स्केल सफीर 1937। अब जो अगली विधि है उसकी बात करते हैं भाई, स्केलोग्राम मेथड, ठीक है। स्केलोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। कई बार स्केलोग्राम, अब स्केलोग्राम का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक, गटमैन, GUTTMAN, गटमैन। कब किया है, ये भी याद रखेंगे, कब किया है, ये 1945 में, 1945 में। कई बार पूछा गया ये भी, ठीक है, 1945 में। अब बात करते हैं यहीं पे, ठीक है, मेथड ऑफ स्केल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, स्केल डिस्क्रिमिनेशन। ये इसका प्रतिपादन किसने किया है, मेथड है ये एडवर्डसन किल्पर्ट, एडवर्ड एंड किल्पर्ट, ठीक है। कब किया है ये भी याद रखेंगे, ये 1948 में किया, 1948 में, 1948 में, 1948 में। ये इतने आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो फिर एक बार रिकॉल कर ले यहाँ पे, समेटिव रेटिंग को लिकर्ट 1932, सक्सेसिव इंटरनल स्केल, स्केल शब्द इसमें अंडरस्टूड है, ठीक, याद रखेंगे। स्केल के साथ मेथड, ये दो शब्द आप अंडरस्टूड रखेंगे और याद रखेंगे। सफीर 1937, स्केलोग्राम गटमैन 1945, स्केल डिस्क्रिमिनेशन एडवर्ड एंड किल्पैट्रिक, ठीक है, ये 1948, किल्पैट्रिक, थोड़ा सॉरी यहाँ पे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब और देखते हैं इसके साथ साथ भैया और कौन सी हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 7 हो गई हैं कुल, और 2-3 और हैं, बस अभी बात खत्म होती है। लेकिन यहाँ से आपको प्रश्न एक मिलेगा निश्चित रूप से, ऐसी आशा है, निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न आएगा। अब बात आती है जनरलाइज्ड टाइप स्केल, ठीक है। उससे पहले
सीमांटिक डिफरेंशियल मेथड, सीमांटिक डिफरेंशियल मेथड, ठीक, मेथड नहीं लिखेंगे। सीमांटिक डिफरेंशियल मेथड का कौन है, ठीक, ऑस्गुड, ऑस्गुड कब है, 1957, 1957 में ऑस्गुड महोदय हैं। अब बात करते हैं जनरलाइज्ड टाइप स्केल, ठीक है। जनरलाइज्ड टाइप स्केल, ठीक, यहां पे लिख दिया है इसको, टाइप है इसके साथ। जनरलाइज्ड टाइप स्केल के प्रतिपादक कौन है, इसको देख लो भाई, ये रैमर्स हैं। कब है ये, 1937, 1937 में रैमर्स का, ठीक है, ये कम पूछा जाता है। फिर उसके बाद है एब्सोल्यूट स्केलिंग, एब्सोल्यूट स्केलिंग। अब एब्सोल्यूट स्केलिंग के कौन है, इसको भी देख लीजिए, ये गिलफोर्ड 1938, गिलफोर्ड 1938, ये 1938 है, ठीक है। और देखो भाई कौन सी है, एक क्या है, ग्रेडेड डायक्टोमाइस है, ठीक है, ग्रेडेड डायक्टोमाइस। इसकी कौन है, ग्रेडेड डायक्टोमाइस के कौन है, इसको देखिए, ठीक, ये एट्रिएव है, कब किया है, इसको भी देख लीजिए, 1949, ठीक है भाई। अब इसके बाद और देख लेते हैं, एक इक्वल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, इक्वल डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। अब इसके कौन है, ये गार्नर और हेक हैं, गार्नर एंड हेक। गार्नर और हेक ने कब किया है, ये 1951 में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ मापनियां हैं और उनकी विधियां हैं, इनको आपने देखा है, यहां से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसी आशा है। और इस वीडियो को आप 2-3 बार प्ले करेंगे, देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, यहां से प्रश्न बनता है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यदि विषय वस्तु अच्छी नहीं लगती है तो उसको आप डिसलाइक भी करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।